वेलकम टू माय चैनल टेक विद ज़ुबैर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले अपनी वीडियो में MSI मॉडर्न 14 अनबॉक्स किया था और अपने फर्स्ट इम्प्रेशंस दिए थे। तो मैं ये लैपटॉप लगभग पिछले 3 से 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अपने भाई को भी दिया हुआ था, उसने भी यूज़ किया हुआ है। तो आज मैं अपना रिव्यू दूंगा इस पर कि पिछले 3 से 4 दिन में ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है, बैटरी लाइफ कैसी चल रही है और ओवरऑल कैसा है। तो दिस इज़ अ रिव्यू वीडियो, सो स्टे वॉचिंग। और जिन्होंने मेरी अभी तक अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है जाकर देखें, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप लोगों ने मेरी अनबॉक्स वीडियो में देखा था कि जब मैंने लैपटॉप के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, तो अब हम रिव्यू कर रहे हैं। इसमें सारी डिटेल में बताता हूँ। तो मैं इस पूरे रिव्यू सेशन को 2 पार्ट में बांटूंगा, प्रॉज एंड कॉन्स में। तो पहले हम इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, देन आई विल डिवाइड द प्रॉज एंड कॉन्स। सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी में इसमें देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक एल्यूमिनियम चेचिस से पूरा एल्यूमिनियम एंड अलॉय का बना हुआ है और कोई भी फ्लैक्स नहीं है इसमें। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें एक भी फ्लैक्स नहीं मुझे समझ में आ रहा। इट्स वेरी सॉलिड लाइक प्रीमियम लैपटॉप्स लाइक एप्पल मैकबुक एयर एंड ऑल। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत सही है। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पोर्ट की तरफ देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे पोर्ट जो दिए गए हैं, ये एक चार्जिंग पिन है नॉर्मल 65 वॉट। इसमें एक कॉम्पैक्ट चार्जर आता है MSI का, जो मैं आपको दिखा दूँ। और इसके अलावा ये हमें एक फुल साइज़ HDMI पोर्ट मिल जाता है और ये हमें मिल जाता है एक टाइप C पोर्ट, जो कि चार्जिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। बस यही चीज़ मुझे डिसअपॉइंट की थोड़ा। और ये एक SD कार्ड रीडर है। इसके अलावा हम अगर राइट हैंड साइड में देख लें तो राइट हैंड साइड में 2 हमें USB A 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं और उसके अलावा हमें 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है और ये पावर ऑन ऑफ इंडिकेटर मिल जाता है, चार्जिंग इंडिकेटर लाइट मिल जाती है यहाँ पे। तो इनफ पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स की मुझे कोई कमी नहीं लगी है। बस एक जो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगी मिसिंग, तो अगर ये टाइप C में चार्जिंग दे देते तो दैट विल बी मोर बेटर। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और कमी लगी है यहाँ पे कि इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर या कोई भी IR स्कैनर नहीं दिया है। तो उस चीज़ की कमी है। आप नॉर्मली जो अपना पिन या पासवर्ड यूज़ करते हैं उसके थ्रू ही खोल पाएंगे। इसकी कमी मुझे थोड़ा लगी। इसके अलावा अगर मैं अब डिस्प्ले की ओर आ जाता हूँ तो डिस्प्ले इज़ टू गुड और मुझे बहुत सही लगी। ये फुल HD IPS एंटी ग्लेयर स्क्रीन है और मैंने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ये टेस्ट किया था, क्योंकि ऑफिशियली कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इसमें कितने % sRGB है। तो मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू किया था, तो इसमें ऑलमोस्ट 78% sRGB कलर आ रहा था। कलर्स के लिए मुझे बहुत सही लगा है इस प्राइस पॉइंट में। और इसके अलावा अगर व्यूइंग एंगल्स आप देखें तो व्यूइंग एंगल्स आर टू गुड और इसकी जो फुल ब्राइटनेस है दैट इज़ टू गुड और इसकी जो निट ब्राइटनेस है दैट इज़ 296। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो लाइक मी नोटबुक या इसके जो भी राइवल्स हैं तो उनमें बहुत ही कम ब्राइटनेस दी गई है। एंड जो आप स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देख रहे हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट 90% एज मैंशनड इन MSI वेबसाइट ऑल्सो। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसका वेबकैम, हाउ दिस वेबकैम वर्क। आई एम जस्ट डूइंग a live session here for webcam. Let's look into this. It's ideal situation. I'm sitting in an ideal situation और पीछे से लाइट भी आ रही है। If we will block the light then this quality can be improved. But as you can see, camera is good. I do not have any complaints with the webcam of this laptop. So it's pretty good. So now let's talk about the performance, जो कि सबसे मेजर पार्ट होता है एक लैपटॉप के लिए, परफॉर्मेंस। तो पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बेंचमार्क्स दिखा देता हूँ जो मैंने किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक
CPU है एप्लीकेशन, उसके थ्रू मैंने किया हुआ है। तो दिस इज़ इंटेल कोर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर विच इज़ बेस्ड ऑन 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। इसका जो मैक्सिमम TDP है वो 15 वाट है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो हमें जो L2 कैश मिल जाती है वो 1 MB की, और L3 कैश हमें 6 MB की मिल जाती है। इट इज़ अ 4 कोर प्रोसेसर हैविंग 8 थ्रेड्स। इट इज़ ऑल्सो हैविंग मल्टी थ्रेडिंग, जो कि हमें राइजन प्रोसेसर्स में नहीं मिलती है मल्टी थ्रेडिंग, बट इंटेल में हमको मिलती है। सो वी हैव L2 कैश ऑफ 1 MB एंड L3 कैश ऑफ 6 MB as you can see in my screen. And if we go to memory, we have 8 gigabits of DDR4 RAM, single channel RAM है, so that is a little disappointing अगर dual channel RAM होती, and which goes up to maximum bandwidth of 2666, so that is almost fine. And we have integrated Intel Ultra HD graphics, which can be used for little bit gaming. Like if you are a casual gamer, then it's definitely fine for you, but if you are a hardcore gamer, then this laptop is not for you. जो भी गेमर्स हैं उनके लिए मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगा लैपटॉप। और इसमें जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं Cinebench R15 आपको दिखाना चाहूँगा। और इस पर मैंने अभी ये टेस्ट किया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मुझे ये CPU स्कोर 449 स्कोर मिला हुआ है मुझे इंटेल i5 10th जनरेशन के लिए। तो जब मैंने ये जो स्कोर आया है, जब मैंने 50 टैब्स ऑलमोस्ट क्रोम में खोल रखे थे और बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहा था, तब मुझे ये स्कोर मिला था। और जब मैंने सारा सब कुछ क्लोज करके मैंने चेक किया हुआ था, तो ऑलमोस्ट मुझे 530 के आसपास स्कोर मिला हुआ था CPU, विच इज़ गुड for i5 10th generation. It is good. And for if you are gaming in high setting, then you will get about 20 to 22 frame per second, and in medium second 40 frame per second. And if you will play a game like normal game like PUBG and all, so you will get 60 frame per second in low settings. So if you are a casual gamer, then there is no problem, you can go for it. So I have not opened up this system, but as per my findings, you can upgrade your RAM as well as upgrade your storage. So I have not opened up this system, but I have searched from different sources, and from there you can upgrade your RAM as well as your storage. So that is a good point for this laptop. Now look into the SSD speed. So I have just run this test, and I have found a read speed of almost 2 gigabits and write speed of 1 gigabits, which is good for SSD. There are also some superior SSD also in the market, but this is a good score, and I'll appreciate this score at this price point. So that is good, no issues. So if I want to say, if you are a daily user, you are using MS Office, और आप PowerPoint यूज़ करते हैं, MS Word यूज़ करते हैं, Excel यूज़ करते हैं, वीडियो YouTube देखते हैं बहुत ज़्यादा, और टाइपिंग बहुत ज़्यादा आप करते हैं, तो बेसिकली दिस लैपटॉप इज़ फॉर यू। अगर मैं यहाँ पे बैटरी की बात करता हूँ, तो बैटरी यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे अभी 48% है, और इट इज़ शोइंग 4 hours and 26 minutes रिमेनिंग। सो मैंने जो यूज़ किया है इसको अभी तक, नॉर्मल यूसेज में ये मुझे 9 hours and 30 minutes का बैकअप दिया है इसने। इसमें 52 Wh की बैटरी है, तो इसने मुझे 9 hours 30 minutes का दिया है नॉर्मल यूसेज में। और जब मैंने थोड़ा हाई यूसेज किया तो इट वाज गिविंग 7 hours and 30 minutes। एंड देयर आर सो मेनी मोड्स यू कैन यूज़ टू सेव योर बैटरी। So battery is almost too good. Not talking about the keyboard and trackpad, तो जैसा कि आप लोग कीबोर्ड देख पा रहे हैं, कीबोर्ड इज बैकलिट कीबोर्ड विच इज़ टू गुड, दैट इज सिंगल कलर, नॉट RGB, बट इट इज़ टू गुड। यू कैन सी देयर आर some level of brightness, 3 levels of brightness are there. This is high level, this is medium level, and this is low level. So you can manage your backlighting according to you. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और बैकलाइटिंग बहुत ही इंप्रेसिव लगती है यहाँ पे इस ब्लैक कलर के लैपटॉप के साथ में।
तो एक बहुत अच्छा ये लुक देती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कीबोर्ड की बात करूँ तो जैसा कि आप कीबोर्ड देख पा रहे हैं, इसमें 1.5 mm का की ट्रैवल है, दैट इज़ इनफ। मुझे बहुत सही लगा यहाँ पे की ट्रैवल। हाँ, जो मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उनको थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ेगा इसके साथ में, तो दैट इज़ एवरेज। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रैक पैड, तो ट्रैक पैड मुझे काफ़ी सही लगा है। ग्लास ट्रैक पैड नहीं है, लेकिन ये मुझे काफ़ी सही लगा है। मैं आपको पास ले जाके फोकस से साउंड सुनाता हूँ इसका कि ये कैसा क्लिकी साउंड देता है, तो आप सुन सकते हैं साउंड इसका। सो इट्स रेस्पॉन्सिव, काफ़ी अच्छा इसका है। तो इसके अलावा अगर मैं आप अभी हम यहाँ पे एक चीज़ और टेस्ट कर लेते हैं विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस लैपटॉप, जो कि है स्पीकर्स। तो लेट्स गेट इनटू क्रोम, और इसमें हम आपको अभी डिस्प्ले क्वालिटी भी दिखाएंगे कि कैसी है। तो इफ यू गेट इनटू दिस, ये इसका बिल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। दिस इज माय अनबॉक्सिंग वीडियो, इफ यू हैवंट वॉच यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो। We will open the box. So I'll just run into full quality. Actually, I am having some internet issues. And see इसकी डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है, और स्पीकर के पास में ले जाके आपको स्पीकर देगा 2020। सो ये अभी इसी साल लॉन्च हुआ था। कुछ की फीचर्स इसके देख लेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये कलर ब्लैक है और 14 इंच स्क्रीन है, फुल HD, एंटी ग्लेयर, IPS लेवल। सो जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे स्पीकर टेस्ट करके दिखाया और डिस्प्ले क्वालिटी दिखाई यहाँ पे आपको, तो मे बी आपको शायद अच्छी लगे। सो फाइनली अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज़ करना चाहूँ प्रॉस एंड कॉन्स में, तो मैं सबसे पहला पॉइंट प्रॉस में ही उठाना चाहूँगा बिल्ड क्वालिटी। जो मुझे बिल्ड क्वालिटी इस लैपटॉप की लगी है, बिल्कुल सॉलिड एल्युमिनियम एंड अलॉय मेड है, तो मुझे बहुत सॉलिड लगी है। और जो हिंज है, हिंज की क्वालिटी बहुत सही लगी है मुझे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो हिंज इज़ टू गुड, हिंज इज़ टू गुड। अगर आप बैक लुक भी देखना चाहें, साउंडिंग वेव्स में यहाँ से ही एयर फ्लो होती है। और ये फ़ैन है, फ़ैन जो कि अभी तक मुझे नॉइज़ इसमें समझ में भी नहीं आई है, इवन इन लिटिल गेमिंग। और तो बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है यहाँ पे MSI ने, और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी है। सो आई एम इम्प्रेस्ड विद बिल्ड क्वालिटी। एंड फॉर रेगुलर ऑपरेशंस दिस लैपटॉप इज़ लाइक अ मॉन्स्टर, एंड आई हैवंट सीन एनी नॉइज़ इन दिस लैपटॉप। और अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लेना चाहूँ तो MS ऑफिस 1 मंथ का फ्री ट्रायल दिया है यहाँ पे, आई होप 1 ईयर का देना चाहिए था। फ़ैन की नॉइज़ मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुनी है। और यहाँ पे कोई भी हीटिंग इश्यूज़ मुझे अभी तक नहीं दिखे हैं लास्ट 3 to 4 डेज़ में। इसके अलावा कोई भी हीटिंग इश्यूज़ मुझे चार्जिंग में नहीं मिले हैं कि जब मैं चार्ज कर रहा हूँ लैपटॉप तो वो लैपटॉप हीट कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई भी इश्यूज़ नहीं मिले हैं। यहाँ पे MSI ने कॉम्पैक्ट चार्जर दिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप ट्रैवल करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं, तो दैट इज़ टू गुड। बैकलाइटिंग कीबोर्ड बहुत अच्छी है, कीबोर्ड बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रेसिव है, और स्पेशली ये ब्लैक कलर के लैपटॉप में बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मेन चीज़, यहाँ पे MSI ने कोई भी ब्लोटवेयर्स नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे जब आप सिस्टम ऑन करते हैं, बूटअप करते हैं, तो आपको कोई भी ब्लोटवेयर्स नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ, ग्रेट डिस्प्ले है, अराउंड 78% ऑफ sRGB है। सो कलर्स के मामले में इट्स टू गुड, व्यूइंग एंगल्स आर टू गुड, इट्स ऑलमोस्ट 90% टू स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इंटीग्रेटेड वेबकैम दिया है विच हैज़ अ गुड क्वालिटी। लैपटॉप अपग्रेडेबल है, आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं, जबकि ये 512 GB SSD के साथ आता है, दैट इज़ इनफ आई थिंक। और इसके अलावा विंडोज़ 10 के साथ आता है, विंडोज़ 10 प्रिसिशन ड्राइवर्स के साथ में आता है, लाइक आप 3 फिंगर से कर सकते हैं और 4 फिंगर से कर सकते हैं, दैट ऑल अबाउट। और इसके अलावा जो सबसे हाईलाइटेड चीज़ है, इट्स 15 मिलीमीटर थिन एंड 1.3 kg ऑफ वेट। तो अगर आप देख पा रहे हो, इट्स वेरी लाइट एंड थिन, आई कैन पुट ऑन माई हैंड विद अ सिंगल हैंड। बहुत ही स्लिम और ये लाइट है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इस लैपटॉप की। और SSD स्पीड इज़ गुड, मैंने आपको बेंचमार्क दिखाया है, SSD स्कोर्स आर टू गुड। नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस लैपटॉप, देयर इज़ नो फिंगरप्रिंट और IR स्कैनर विच इज़ अ लैक फॉर दिस लैपटॉप। सो उसकी मुझे थोड़ी कमी लगी, लाइक फिंगरप्रिंट दे सकते थे,
और इसके अलावा स्पीकर्स की बात करूँ, स्पीकर्स आर गुड इनफ इफ़ यू आर सिंगल इन अ रूम in a quiet environment, that it is too good. But if you are in a noisy environment, then it is in a level of average. It is not poor, but it is average. And this laptop is not for gamers. ये gamers के लिए बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप गेमिंग करते हैं तो आप बिल्कुल मत लीजिए. अगर आप एक कैजुअल यूजर हैं, कभी कभी खेल लेते हैं गेम, कोई नॉर्मल से गेम, तो देन यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि इसमें कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है इसलिए. सो ओवरऑल अगर आप एक इंटेल का लैपटॉप देख रहे हैं 50,000 के अंडर में, तो आई थिंक इट्स अ क्रैकिंग डील फॉर यू. इट्स अ वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप. इट्स अ थिन एंड लाइट लैपटॉप. यू कैन गो फॉर इट. एंड गाइज, अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए, उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा. देन आप अगर आके ये रिव्यू वीडियो देखेंगे तो यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस लैपटॉप कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके हिसाब से है ये लैपटॉप या नहीं है. तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो. और इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो टू सपोर्ट मी टू मेक बेस्ट वीडियोस फॉर यू गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कैच यू इन द नेक्स्ट लेटर. थैंक यू. सो गाइज, मैं अभी चेक कर रहा था कि मैंने यहाँ पे अभी देखा कि फ्लिपकार्ट में ये अभी अवेलेबल है और आप अभी ऑफर ग्रैब कर सकते हो. इट्स 49,999 ऑन फ्लिपकार्ट. और अगर आप SBI कार्ड लगाते हैं तो देन यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 3,000 डिस्काउंट. तो ये आपको 47 में ऑलमोस्ट पड़ जाएगा. तो विच इज़ अ गुड क्रैकिंग डील. यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ 14-inch लैपटॉप फॉर थिन एंड लाइट कैटेगरी. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. And don't forget to like and subscribe. Thank you.